अब फिलहाल इस बीच वहां पे गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जुड़ते हुए, वैसे ये मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला टंडेल समाज वर्सेस कोड़ी पटेल समाज ए का मुकाबला, और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार है। इस बीच कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर हितेश पटो, और रफ्तार भरी गेंद वाइड यॉर्कर अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया लेकिन सिंगल नहीं बचा पाए। सिंगल के साथ पहला रन जुड़ा गया, अकाउंट ओपन किया गया कोड़ी पटेल समाज का। यहां पे हितेश पटू फ्रॉम मालवण अपना अकाउंट ओपन करते हुए, अपने टीम का अकाउंट ओपन करते हुए। इस बीच ऑफ द मार्क कोड़ी पटेल समाज, और वैसे विकेट कीपर के ऊपर दिव्येश टंडेल है। यहाँ पे बहुत तरह तरह के खिलाड़ी, देखिए एक खिलाड़ी ऐड हो चुका है, राज बांगा वाला, फिलहाल एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाज है, और फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे गेंदबाज जुड़ते हुए। वैसे कॉटरेल यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, दिव्येश विकेट कीपर के ऊपर फील्डिंग को सेटल करने का काम किया जा रहा है। मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है, एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर, हल्के हाथों से इस बीच वहां पे गेंद को टहलाया और सिंगल रन पूरा किया। वो कहते हैं ना, पुश करो और खुश रहो, यहां पे पुश किया और खुश किया लोगों को, सिंगल रन। सिंगल के साथ 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बीच हितेश और चिराग पटेल, कोड़ी पटेल समाज वैसे तरह तरह के खिलाड़ी डगआउट में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। वैसे यहां पे एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन टंडेल समाज के गेंदबाज बेहतरीन है। देखिए अभी अभी चर्चा की गेंदबाज की, और खास करके यहां पे कॉटरेल एक अच्छे गेंदबाज है और अच्छी तरीके से अपनी गेंदबाजी को अंजाम देते हैं, बेहतरीन तरीके से लेंथ और लाइन के साथ। अब 2 रन बने इस ओवर में। विकेट कीपर के ऊपर दिव्येश काफी डीप है, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर, और रिवर्सिप पे खूबसूरत स्ट्रोक। इस बीच स्वीपर कवर के ऊपर गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो गेंद में खराबी नहीं थी, इस बीच कॉटरेल की गेंद अच्छी थी, लेकिन हितेश पटू का ये स्विच हिट बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक सिलेक्शन। अगर गेंदबाजी मिडल स्टंप के ऊपर करोगे तो रिवर्स स्विप खेलने का मौका मिल जाएगा, वही काम किया, और चौके के साथ टोटल आधा दर्जन रन यानी 6 रन बन चुके हैं। और वहां से फॉलिंग स्वीप का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर अपील जरूर की गई, लेकिन शायद वहां पे नकारा गया उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे वो कहते हैं ना, मीठा खाने का शौक था लेकिन जेब में कागज का नोट कम था, वो मोमेंट फिलहाल ग्राउंड के ऊपर। शायद विकेट आ जाए ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वहां पे जो होना था वो हुआ नहीं, और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब इस बीच कॉटरेल, और फिर से एक बार अजीबो गरीब ढंग से खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पे रिस्की रन डायरेक्ट हिट हुआ, लेकिन वहां पर पहुंच चुके थे। लेग बाई का इशारा पैरों में लगने के बाद रन लिया गया, यानी अतिरिक्त रन। पहले ओवर की समाप्ति, टोटल 7 रन, कोई भी विकेट नहीं। इस बीच कोड़ी पटेल समाज वर्सेस टंडेल समाज का इस सेमीफाइनल मुकाबला, फाइनल में पहुंचने वाली टीम एक मिल चुकी है। कुकना पटेल समाज अपना परचम लहराया है वैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। अब दिव्येश टंडेल गेंदबाजी के ऊपर जुड़ेंगे, और वैसे देखा जाए तो फिटनेस के सरताज, देखिए चाल में दम है और पर्सनालिटी है दिव्येश। वैसे दिव्येश की बात करें, अब कुछ दिनों के मेहमान है, 7 समंदर पार चले जाएंगे, वैसे 6, 7, 8 महीने के बाद आएंगे और फिर खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल आज है यहाँ पे, हमें दिख रहे हैं खेलते हुए, तो उस प्रकार से एक बेहतरीन जॉब करते हैं। दिव्येश तजुर्बे की कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। फिलहाल बलसाड़ कोसंबा की सरजमी का सरताज, और स्ट्राइक के ऊपर हितेश। विकेट कीपर के ऊपर अभिनव टंडेल। वैसे देखा जाए तो अभिनव टंडेल वैसे देखा जाए तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अच्छा खेले हैं। अगर लेदर की बात की जाए तो टॉप तक पहुंचने का उसका रिकॉर्ड है। बल्ले का किनारा, स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर गेंद को कॉटरेल ने रोका, सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। 1-1 रन से स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 1-1 रन इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है यहां पे, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है। गेंदबाज अच्छे है, बल्लेबाज अच्छे है, लेकिन मजा जरूर आएगा, उस प्रकार वाला ही मोमेंट है।
फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां पे गेंदबाज जुड़ते हुए डीवीएस टंडेल, स्ट्राइक के ऊपर चिराग पटेल। पिछले मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में सिक्सर लगाकर चिराग ने मैच को पूरा किया था। अब यहां कितने स्कोर खड़ा करना चाहेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फॉलिंग शिप का प्रयास, लेकिन गेंद गई विकेटकीपर के पास। देखिए, लोग सवेरे सवेरे नहाने के बाद रोज पाउडर लगाते, परफ्यूम लगाते हैं। यहाँ पे सिक्सर कब लगेगा वो सवाल है। सेमीफाइनल शुरू हो चुका है और वैसे देखा जाए तो दूसरा ओवर जारी है। यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे शायद कुछ गेंद ना टकराने की जगह के ऊपर टकराई। जोर से जंप लगाइए, जोर से जंप लगाइए अपने एडी के ऊपर, एडी के ऊपर जंप लगाइए, तुरंत अच्छा हो जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अब वैसे एक खुशी के समाचार है। हमारे स्मिथ वहां पे वैसे पहुंचे थे। स्प्लिंटरनेस उसका फितरत है। जब भी बोलो, जहां भी बोलो, जैसे भी बोलो, वैसे वहां पे वैसे देखा जाए तो यहाँ पे और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले तोड़ से। अब वैसे चिराग स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दिव्यस तैयार है। सेमीफाइनल मुकाबला और अच्छा स्ट्रोक है इस बीच। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी को खड़ा किया था। देखिए, बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए गर्मी में अच्छा कैच। क्योंकि चिराग कहाँ स्ट्रोक खेलते हैं बखूबी जानते हैं। बड़ा मैच है और बड़े सरताज के बड़े खिलाड़ी। और क्रिकेट ओनली फिजिकल नहीं, माइंड का भी गेम है। जो माइंड चलाएगा वही जीतेगा। तो वही दिव्यस ने काम किया था, वहां पे खिलाड़ी को खड़ा किया था डिप बाउंड लाइन के ऊपर और अच्छा कैच। चिराग का विकेट गया है। अब नए बल्लेबाज के रूप में कौन से खिलाड़ी को भेजा जाएगा वहां पे। वैसे देखा जाए तो अभी तो ये तो फुल जड़ी थी, अब तोप का गोला आना बाकी है। डगआउट से राज कोचरवा ने प्रस्थान किया है। वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी आउट होने के बाद बाएं हाथ के खिलाड़ी को भेजा जा रहा है। कप्तान को सूझबूझ के साथ यहाँ पे प्लानिंग करते हुए। और राज को क्यों भेजा, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। लोकल बॉय है, उसका होम विकेट है, ये विस्तार का खिलाड़ी है, उसीलिए इसको भेजा जा रहा है। वैसे रजत भी एक खिलाड़ी है वहां पे लेफ्ट हैंड का, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा मैच खेला था, लीग मैच का जब पहला मुकाबला हुआ था। लेकिन इस बीच कप्तान ने कोई अलग सोच लगाई है और राज को भेजा है। राज को चरवा देखा जाए तो सनस्क्रीन लगाए हुए हैं। रात के अंधेरों में भी वैसे थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो ड्यू फैक्टर है या जो गर्मी लग रही है उससे बचने का काम किया जाएगा। या तो डस्ट यहाँ से जो ग्राउंड के ऊपर भागते समय मट्टी की डमरी से बचने का काम किया जाएगा। जीतू टंडेल अंपायर, सटीक निगाहें। ने आपको रोका था इस बीच। वैसे देखा जाए तो वहां पे डेड गेंद करार दिया जाएगा। तो उस प्रकार से विवेक क्रिक के स्कोरर के रूप में हर मोमेंट को कैप्चर करने का काम करते हुए इस बीच वहां पे दिव्यस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच खेला गया था स्ट्रोक है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पे पीछे खिलाड़ी पहुंचेंगे और बहुत ही बेहतरीन थ्रो होगा। रनआउट का खतरा और वैसे
वहां पे वैसे देखा जाए तो एक अच्छी तरीके से अच्छा रनिंग बिटवीन हमें देखने को मिला और स्कोर कार्ड के ऊपर रन जरूर जोड़ा जाएगा उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे थ्रो अच्छा था और वहां पे गेदर अच्छा किया था दिव्यस ने, लेकिन रन 10 बन चुके। इस बीच कोड़ी पटेल समाज ए टीम और टंडेल समाज का बीच का सेमीफाइनल। राज कोचरवा पहली गेंद के ऊपर 2 रन बना चुके, 2 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। फिर से एक बार जमीनी रास्ता लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है और वहां पे फिर से एक बार फील्ड करेंगे, एक और दूसरे के लिए प्रयास किया और पूरा भी किया। क्या रनिंग बिटवीन ऑफ द विकेट, इस बीच दोनों खिलाड़ियों के बीच में घर वाले घर नहीं, किसी का डर नहीं, उस प्रकार से 2 रन लिए। क्या गजब की रनिंग बिटवीन, बेहतरीन तरीके से टोटल 12 रन। वहां पे एक एक रन से स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पे अगर कड़ी से कड़ी मिल जाए तो जंजीर बन जाती है और सिंगल के साथ सिंगल मिल जाए तो बड़ा स्कोर बन जाता है। वही काम करते हुए दोनों बल्लेबाज कोड़ी पटेल समाज के लिए। अब फिर से एक बार कुछ बातचीत हुई है वहां पे दोनों खिलाड़ियों के बीच में और दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर जुड़ेंगे। इस ओवर की आखिरी डिलीवरी है और इस बीच ऑन साइड के ऊपर बड़ा गैप है, वहां पे गेंद जारी है और वहां पे खिलाड़ी रोकने का प्रयास किया, एक ने कही और दूसरे ने तो सुनी है, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर अभिनव ने इस बीच किसी की नहीं सुनी है। रनआउट के रूप में वेरी अर्ली विपिंग ऑफ द बेल, यानी कि विकेट गया है। और वैसे हर बार वैसे देखा जाए तो वहां पे 2 रन नहीं मिलते, कभी कभी यहां पे सिंगल से भी चलाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हर बार आप अपने बल्ले को तलवार नहीं बना सकते, कभी कभी ढाल बनाना पड़ता है। और वैसे 13 रन बने 2 ओवर की समाप्ति के बाद। वैसे कोड़ी पटेल समाज वर्सेस यहाँ पे टंडेल समाज के बीच में खेला जाने वाला मुकाबला अब यहाँ पे देखा जाए तो अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा याग्निक पटेल। 500 मैच खेलने का तजुर्बा, 7000 प्लस रन, और फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर या नॉन स्ट्राइक के ऊपर जुड़ेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ओवर बदलेगा यहां से। दो ओवर 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर कोड़ी पटेल समाज ए टीम का स्कोर अब यहां से रुका हुआ है। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी शेष बचाए और प्रस्थान कर चुके याग्निक पटेल। मैक टंडेल गेंदबाजी के ऊपर पारी का तीसरा ओवर लेकर अब सामने जिस प्रकार से पिछले मैच में बल्लेबाजी वहां पर की थी हितेश फटू ने, उनके सामने अब गेंदबाजी करेंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक फील्डर को वहां पर तैनात किया जा रहा है। थोड़ी सी बाहर वहां पर गेंद जाती है, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, और वाइड का इशारा वहां पर अंपायर सर का। वाइड के साथ अतिरिक्त के रूप में और 1 रन वहां पर जुड़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस 1 रन के चलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर पारी का यहां से प्रगति के ऊपर मैक टंडेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फाइनल में पहुंचने वाली टीम कुकना समाज जिन्होंने प्रस्थान कर लिया है फाइनल में। इस बार बाउंसर करने का प्रयास और फाइनल का जो फील्डर जिन्होंने एक अच्छा कैच को अंजाम दिया, हितेश पट्टू की पारी यहां पर हुई समाप्त। कुछ खास नहीं कर पाए इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में और थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर धकेलने का काम वहां पर किया जा रहा है टंडेल समाज के गेंदबाजों की ओर से। और पहले शुरुआत में पहला ओवर कॉटरेल ने जिन्होंने केवल 6 दिए, उसके बाद दिव्येश टंडेल ने भी 6 दिए और मैक टंडेल ने अभी तक केवल 1 रन दिया है और अच्छी गेंदबाजी की है, वो भी अतिरिक्त के रूप में। चौदह रन टोटल बन चुके कोड़ी पटेल समाज ए टीम का स्कोर। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी यहां से अब कप्तान साहब निर्मल पांडु ने प्रस्थान कर लिया। टीम के आइकॉनिक टीम के कप्तान और टीम के सरपंच, और यहां से अब बड़े मंच के ऊपर एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी और याग्निक पटेल वो बखूबी जानते हैं निर्मल पांडु के साथ मिलकर यहां से जो बची हुई गेंदें हैं
11 बची हुई गेंदें, उस 11 गेंद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करेंगे। और उनके पास जो गेंदबाजी लाइनअप है कोडी पटेल समाज ए के पास, बहुत अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी गेंदबाजी स्ट्रोंग है, तो फिर वो देखने लायक बात रहेगी कि टारगेट क्या सेट करेंगे। दूसरा सेमीफाइनल, उसके बाद वेगा फाइनल होगा। फॉलिंग शिव का प्रयास जरूर वहां पर किया था। डीप मिड विकेट का फील्डर आकर जब तक वहां पर गेंद को फील करे, थ्रो करे गेंदबाज मेक टंडेल के पास, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा वहां पर करते हुए दोनों बल्लेबाज इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। याग्निक पटेल पहुंचे हैं स्ट्राइक के ऊपर। बहुत बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, घूमकर खेलने का प्रयास जरूर वहां पर किया था। बल्ले के ऊपर पूरी तरीके से सजा नहीं पाई, उसी फील्डर के पास गेंद गई जो पहली गेंद गई थी, और एक रन वहां पर काउंट किया जाएगा, यानी कि बांध कर रखा है अभी भी। इसी ओवर में एक वाइड के रूप में आए हैं, 2 सिंगल आए हैं, यानी कि 3 रन अभी तक 3 गेंदों के ऊपर आए हैं। अच्छा ओवर माना जाएगा इस सिचुएशन के ऊपर। रफ्तार थी पर वो लाइन लेंथ सही प्रकार से वहां पर रख नहीं पाए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद वाइड का, इस तरह वहां पर अंपायर सर राहुल झा का 17 के ऊपर अब स्कोर जा पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर पारी का यहां से प्रगति के ऊपर। क्या बात है, इस बार और एक अच्छी गेंद, लगातार बल्ला तो वहां पर चलाया जा रहा है निर्मल पांडु की ओर से, पर बल्ले के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है। और ये अंडरलाइट मुकाबला, इतनी रफ्तार के साथ अगर आप गेंदबाजी करोगे तो फिर सामने वाली टीम के जो बल्लेबाज है उनको आप जरूर गिरफ्तार कर सकते हैं, और वही कुछ किया है टंडेल समाज के सभी गेंदबाजों ने। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, फाइन लेग का फील्डर और एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। निर्मल पांडु की पारी भी यहां पर समाप्त हो चुकी है। कॉटरेल जिन्होंने एक बेहतरीन कैच को अंजाम दिया, पहले ओवर किया था उन्होंने केवल 6 दिए थे, और उसके बाद जब बारी आई फील्डिंग में तो वहां पर भी एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। 17 के ऊपर चौथा विकेट, 4 विकेटें, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सभी अब जा बैठे डगआउट में। यहां से एक लोते से जो बल्लेबाज है याग्निक पटेल, उसको पारी को संभालना पड़ेगा। और आखिरी ओवर में अगर स्ट्राइक रही उनके पास और 1-2 बड़े शॉट अगर लगे, भूमिन पटेल न्यू बैटर बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए प्रस्थान कर चुके। देखिए सेमीफाइनल का यह मुकाबला है, सेमीफाइनल नंबर 2, जो टीम जीतेगी वो सीधी पहुंचेगी मेगा फाइनल में। श्री राम कप कमेटी द्वारा आयोजित बलसाड डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता, जहां पर 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, जिसमें से फाइनल में पहुंचने वाली एक टीम कुकना समाज जो कि पहुंच चुकी है। उसके बाद अब दूसरा सेमीफाइनल कोडी पटेल समाज ए टीम और टंडेल समाज के बीच खेला जा रहा है, जिसमें से एक टीम निकलेगी वो जाएगी मेगा फाइनल में। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, अभिनव टंडेल कुछ बातचीत करते हुए वहां पर मेक टंडेल के साथ, और ये करनी भी चाहिए जिस प्रकार से वो लाइन लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करे। खुद अपने फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास, लॉन्गन के ऊपर वहां पर गेंद गई है और दूसरे के लिए पलटवार किया है। दूसरा रन पूरा करेंगे याग्निक पटेल, चित्ते की माफी वहां पर दौड़ लगाई थी और दूसरा रन भी पूरा किया। देखिए सिंगल हो सकता था, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना कोई सीखे ये 2 बल्लेबाजों से, जिन्होंने बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन दिखाई है। इस बीच 2 रन पूरे किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 19 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कोडी पटेल समाज ए टीम का स्कोर आखिरी 6 गेंदें, और यहां से अगर आखिरी 6 गेंदों के ऊपर 12 या 15 रन अगर बनाती है टीम, तो फिर 30 प्लस का वो टारगेट रहेगा। वो एक अच्छा टोटल, अंडरलाइट मुकाबला जरूर वो एक अच्छा टोटल हो सकता है। पर याग्निक पटेल नॉन स्ट्राइक के ऊपर जरूर वहां पर रहेंगे। आखिरी गेंद के ऊपर वहां पर 2 रन
पूरे किए 19 रन अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पहला ओवर कोटरेल का रहा था 6 रन, दूसरे ओवर में दिवेश टंडेल के ओवर में भी 6 रन वहां पर गए। उसके बाद मेक टंडेल ने जो ओवर डाला उस ओवर में भी 6 रन और एक अतिरिक्त के रूप में, और आखिरी ओवर वहां पर रहेगा। और आखिरी ओवर अब किस प्रकार से वहां पर याग्निक पटेल शुरुआत करेंगे, वो उनकी कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है। यहां से पारी को संवारना है तो फिर इस बल्लेबाज का बल्ला चलना जरूरी, वो नाम है याग्निक पटेल। अब कल रात वलसाड टेनिस क्रिकेट लीग में अपने टीम को एज कप्तान चैंपियन बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि। अब गेंदबाजी के ऊपर हर्ष, अंतिम ओवर कट किया पॉइंट के ऊपर, बेहतरीन स्ट्रोक, और ये घूमी गेंद वहां पर थर्डमैन गली के ऊपर वहां पर गेंद गई है। 2 रन जरूर वहां पर पूरे करने का प्रयास, और रन भी पूरे किए हैं 2। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब ये तेज दौड़ लगाते हैं याग्निक पटेल इसी मैदान के ऊपर। श्रीराम कप सीजन 4 का वो सुपर ओवर जब 11 रन डिफेंड कर रहे थे पहली गेंद के ऊपर, जीतू डाया ने वो सिक्सर लगाया था। उसके बाद 5 गेंदों के ऊपर वो 5 रन डिफेंड किए थे और अपनी टीम को पहुंचाया था मेगा फाइनल में। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, ग्राउंड स्ट्रोक जरूर इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई है। पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ा सा फंबल, 1 सेकंड की गलती, आपको 1 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देखिए छोटी छोटी गलतियां, और क्रिकेट गलतियों का खेल है, वो मैं कई बार बता चुका हूं। अब 2 रन और जुड़ेंगे 2 के साथ 23, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 बॉल बची है अभी भी आखिरी ओवर की, और वो 4 बॉलों के ऊपर कितने रन बनाते हैं याग्निक पटेल, वो देखने लायक बात रहेगी। फिलहाल तो दोनों भूमिन पटेल और याग्निक पटेल दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हुए कि यहां से बची हुई गेंदों के ऊपर कितने रन जोड़े जाए। मंशा तो वही होगी 2 बड़े शॉट, पर अभी तक इस मुकाबले में एक भी सिक्सर नहीं लगा है, वो खास चौंकाने वाली बात है। रिवर्स शॉट करने का प्रयास, विकेट के पीछे आउट ऑफ फील्ड। देखिए रात के करीब 1 बज चुके और सेमीफाइनल का एक बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, और अभी तक जो दर्शक है उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी है। तो फिर दर्शकों की भी तारीफ जरूर करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा एक सपोर्ट किया है इस मैदान के ऊपर। श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अगर मैच हो और दर्शक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूर वहां पर याग्निक पटेल ने किया था, बल्ले के साथ वो गेंद को सजा नहीं पाए और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल। अब 3 गेंदें बची है, स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 23 रन। 3 गेंदों के ऊपर कितने बनेंगे? बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, और याग्निक पटेल जैसे बल्लेबाज को अगर आप खामोश रखते हैं तो फिर टंडेल समाज के गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्योंकि पहले कोटरल ने 6 रन दिए थे, उसके बाद दिवेश टंडेल ने 6 दिए, उसके बाद मेक टंडेल ने 6 दिए, और अब हर्ष बागल ने 4 गेंदों के ऊपर 4 रन दिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास वहां पर जरूर किया था। थर्ड मैन के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे तब तक दूसरे के लिए पलटवार किया और दूसरा रन भी पूरा किया है। अब अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिली। 1 रन शॉट वहां पर करा दिए गए, तो फिर स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल 24 रन दिखेंगे हमें। आखिरी वहां से अब गेंद बची है, इनिंग्स का अंतिम ओवर। हर्ष बागल अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर आखिरी गेंद,
बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से और गेंद को दर्शक दीर्घा में, और इसी की तो बात हो रही थी हमारी कमेंट्री बॉक्स में कि आखिरी गेंद चाहे क्यों ना हो पर एक सिक्सर तो जरूर याग्निक पटेल लगाएंगे, और वो काम किया। और ये बातचीत आप किसने की हो आप सोच ही रहे होंगे। अब यहां से 30 रनों के ऊपर पहुंचा दिया है राज सर, तो फिर यहां से एक लड़ने लायक ये स्कोर बना दिया है। जिस प्रकार की ये गेंदबाजी लाइनअप है कोडी पटेल समाज ए टीम के पास, ये लड़ने लायक स्कोर बना दिया है। अब 30 बने हैं, 31 बनाने पड़ेंगे अगर यहां से पहुंचना है टंडेल समाज को इस प्रतियोगिता के मेगा फाइनल में। और वहां से इंतजार करिए कुकना समाज की वो टीम की, वो कौन सी टीम होगी जो हमारे साथ फाइनल का मुकाबला खेलेगी। अब 31 रन 24 गेंदों के ऊपर बनाने पड़ेंगे, किस प्रकार से बनेंगे या नहीं बनेंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। आप दिल थाम कर बैठेगा दोस्तों, मुकाबला एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज वाला जरूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दो बड़ी टीमें जब आपस में टकराती है तो फिर वो जरूर मुकाबला हाई वोल्टेज वाला देखने को मिलेगा। कुछ ही क्षणों में दूसरी इनिंग्स की होने वाली है शुरुआत। तो यस, आज के दिन फिर से एक बार आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक अभिवादन करेंगे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उपस्थित सभी जनमेदनी। वैसे देखा जाए तो रात को 1 बज चुका है और जो दर्शक मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका फिर से एक बार स्वागत करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है हमारे सत्यम भाई ठाकुर को, ये प्यार बनाए रखिएगा। इससे और कई सारे टूर्नामेंट उनकी ओर से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। देखिए ये टूर्नामेंट तो अभी बोला, अभी सोचा, अभी कर डाला और बड़ा हो गया, और उस प्रकार से एक करने के लिए बहुत सारा एक बड़ा जिगरा चाहिए। वो जिगरा रखते हैं, वैसे राजपूत समाज से बिलोंग करते हो तो जिगरा तो बड़ा होगा, और चेतन पटेल साथ में रहते हैं वहाँ पे, तो उस प्रकार से सभी लोगों का सपोर्ट जिन जिन लोगों ने किया तो सभी लोगों का दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे। और वैसे देखिए हर्ष भाई जैसे खंबे रखे हुए अगल बगल में, और वैसे और दीपक वर्मा जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जिनके बारे में देखिए राजू भाई अंबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए अभी तक यहाँ पे सोच बना रहे कि वैसे कैसे टीम बनाए और किस प्रकार से बनाए जो एक कप बड़ा उठा ले। ये तमन्ना हमारे दिल में भी है आपके लिए। देखिए वैसे देखा जाए तो बलसाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पूरी बात करेंगे, बहुत सारे अंतर समाज होते हैं। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तो 1 लाख तक का इनाम रहता है चैंपियन। और सत्यम भाई बता रहे हैं कि अब हमारा जब अगला अंतर समाज होगा तो बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े से बड़ा इनामेंट होगा उससे बड़ा इनाम होगा, उसके ऊपर 11,000 होंगे। अगर 1 लाख कोई दे रहा है तो 1,11,000 देंगे। बहुत अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, इस बीच शुरुआत की है याग्निक उर्फे रिक्का, यहाँ पे किस्मत के धनी जिसे हम कहते हैं, और जिन्होंने शुरुआत की है वैसे देखा जाए तो अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर डॉट गेंद के साथ अभिनव टंडेल, फिलहाल वहां पे स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर वैसे नैतिक टंडेल, और उछाल लेती हुई गेंद फिर से एक बार वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास। उस प्रकार वाला मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला है।
देखिए 18, 19, 20 तारीख सचिन धमाका बिग बेस ऑल इंडिया आइकॉन वाला टूर्नामेंट, वहां पे एक खिलाड़ी ने अपने दम के ऊपर रनर्सअप करवाया अपनी टीम को, और वैसे इनामत जीतने का रिकॉर्ड उनकी फितरत है। और ये वाली गेंद इस बीच वाइड के लिए अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अंपायर महोदय का फैसला आ गया, और आगे क्या करना है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दूध का दही बन गया सो बन गया, फिर दूध नहीं बन सकता, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आज सभी खिलाड़ियों का अंपायर महोदय के लिए। आपने फैसला माना, आगे बढ़े, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामना। और ये वाली गेंद विकेट कीपर के पास गोदी में डाल दिया, क्या बात है, गजब की बात। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे 18, 19, 20 की। उसके बाद टूर्नामेंट आया वलसाड़ का बहुत बड़ा टूर्नामेंट 21, 22, 23, 24। भव्या 11 के आइकॉनिक प्लेयर याग्निक रिका बड़ा ट्रॉफी उठा लिया उन्होंने, और लाखों रुपये की इनामी राशि। जहां भी देखो, जैसे भी देखो, सबसे बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेलना जिसकी फितरत है। और वैसे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, कोड़ी पटेल समाज के लिए गर्व की बात है। उस प्रकार के सितारे आप लोगों के पास है तो वो चमकते तो रहेंगे। वैसे यहाँ पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ओवर कैसा करने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे। और वैसे अब हर्ष बागल वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। हर्ष की गेंदबाजी की तारीफ करेंगे, आखिरी ओवर क्या खूब किया उन्होंने। याग्निक जैसे गेंदबाज के पास डॉट गेट करना स्लॉग ओवर में, वो भी सेमीफाइनल में, वैसे जिगरा का काम है, वो काम किया वैसे हर्ष बागल ने। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर 21 गेंदों में 30 रन चाहिए, 21 बॉल और 30 रन। हर्ष वर्सेस याग्निक, चिराग है। और वैसे यहां पे देखा जाए तो तरह तरह के खिलाड़ी, किंजल है वैसे स्क्वाड थर्ड मैन के ऊपर, और हल्का सा स्टीयर किया इस बीच गली रिबाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे रजत फील्ड करेंगे, और जब तक थ्रो करेंगे वहां पे पीछे मीत का कवर देखिए। एक एक खिलाड़ी, वैसे केविन की बात करें डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, वैसे बीनवाड़ा का खिलाड़ी राज कोचरवा फिलहाल मिड विकेट के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर हितेश पटू फ्रॉम मालवण, अनिर्मल पांडो, और वैसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वैसे कांजण का खिलाड़ी शिव, और वैसे वहां पे भूमिन पटेल स्क्वाड थर्डमैन के ऊपर, वैसे बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो कुंभारिया का खिलाड़ी किंजल। और इस बीच हवा में गेंद है, और शायद वहां पे निर्मल कभी गलती नहीं करते, सेफली लैंड करवाएंगे। याग्निक ने एक और विकेट निकाल लिया, क्या गजब की बल्लेबाजी। नहीं तो कलम से, नहीं तो कागज से, नहीं तो स्कूल से, ये हुनर सीखा है याग्निक ने अपनी मेहनत से, और उस प्रकार से विकेट, क्या गजब का कैच किया निर्मल पांडु टीम के कप्तान। और वैसे आउट होने वाले खिलाड़ी नैतिक टंडेल, एक पहला अर्धशतक नैतिक ने बनाया था एक ग्राउंड के ऊपर। और फिलहाल डगआउट का रास्ता दिखा चुके नए बल्लेबाज दिव्येश टंडेल के ऊपर जिम्मेवारी आन पड़ी है। दिव्येश के ऊपर काफी दारोमदार है बलसाड़ कोसंबा का खिलाड़ी। फिलहाल यहां पे दिव्येश टंडेल प्रस्थान कर चुके हैं। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, सलमान फुलत का एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट देश प्रदेश तक पहुंचाने का काम किया गया, और कम से कम आधे लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे व्यूवरशिप के रूप में ये टूर्नामेंट को अपने मोबाइल में, अपने स्मार्टफोन में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने फियांसी के साथ, अपने साले के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ लोगों ने देखा है। सत्यम भाई, ये यूट्यूब का लेखा जोखा बता रहा है यहां से कि कहां पे कौन कौन जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा, यहां पे सब पे निगाहें रहती है एसएफ स्पोर्ट्स। और इस बीच ड्राइव किया, शॉर्ट कवर के ऊपर रजत है। रजत ने बेहतरीन तरीके से गेंद को गेदर किया, अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। ओवर की समाप्ति 2 रन 2 विकेट, याग्निक पटेल छा गए। इस बीच अब दूसरे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बीच यहां से जुड़े हुए हैं एक लंबी मंत्रणा के साथ दोनों बल्लेबाज हर्ष और दिव्येश।
अब फिर से एक बार यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर अब कौन से गेंदबाज निर्मल पांडु जुड़ेंगे वहां पे अपने कोटे का वैसे पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करने के लिए फील्डिंग के ऊपर सबको सजाया जाएगा और हर्ष फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है और अंपायर महोदय का वर्क बेहतरीन रहा। वैसे यहाँ से देखा जाए तो जीतू टंडेल की बात करें, राहुल झा साहब की बात करें या गोपाल पटेल की बात करें, एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए। विवेक की बात करें यहाँ पे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में, डीजे साउंड सिस्टम की अगर बात करें जिसके जरिए हमने अपनी आवाज आप तक पहुंचाने का काम किया। अब निर्मल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हर्ष। मैच तुरंत चालू करना टॉस करने के बाद, याद रखिएगा। टॉप एज है इस बीच, वैसे थोड़ा सा अपराइट में खेला था लेकिन वहां पे कैच ड्रॉप कर दिया है केविन पटेल। प्रयास अच्छा था लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद फिसल गई हाथ से। देखिए फिसलती है क्योंकि सवेरा होने वाला है, वैसे दिन अलग हो चुका है। लोग सवेरे सवेरे बाथरूम में नहाने को चले जाते हैं, नहाते नहाते साबुन फिसलता है कभी कभी, उसी प्रकार से कैच फिसला वहां पे केविन के हाथों से। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर टोटल 3 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर निर्मल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए दिव्येश टंडेल स्ट्राइक के ऊपर है, पावर हिटर बैटर। रफ्तार देखिए इस बीच वहां पे गिरफ्तार करते हुए चिराग ने गेंद को गिदर किया बिहाइंड द स्टंप, एक अच्छा विकेट कीपिंग। बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से जुड़े हुए निर्मल, और फिर से उसी की बाद बहुत ही बेहतरीन मिरर इमेज कार्बन कॉपी वाली गेंद। और वैसे उसी प्रकार से एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, दिव्येश को देखना पड़ेगा, नजर हट रही है और सर घूम रहा है, वैसे हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को सेट करना पड़ेगा। और फिर से एक बार वहां से वैसे देखा जाए तो अपील की उंगली खड़ी हुई है और आउट करार दिया जाएगा, तो उस प्रकार से दिव्येश का विकेट चला जाएगा। और वैसे कोड़ी पटेल समाज के खेमे में खुशी का माहौल, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी को आउट किया है और दिव्येश वहां पे आउट होने के बाद डगआउट की ओर लौटना पड़ेगा। और वहां पे विकेट कीपर के ऊपर कोई गलती हुई नहीं थी और बल्ले का किनारा विकेट कीपर का सहारा, उस प्रकार से विकेट मिलता हुआ। अब विकेट और दिव्येश आउट। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर वाला देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे देखिए एड़ी चोटी का जोर लाजमी है, यहाँ पे अगर मैच जीतना है तो 1-1-2 के ऊपर फोकस करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलने की चेष्टा में वैसे अपना विकेट गंवाया। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में यहां से प्रस्थान कर चुके बल्लेबाज अब कृणाल पहुंचे आने वाली वैसे 14 गेंदों में 28 रन, 14 गेंदों में 28 रन। और इस बीच गेंद गई है सीधा इस बीच विकेट कीपर के पास, उस प्रकार से एक और वहां पे बिंडी गेंद जुड़ती हुई, एक असरिया 5 गेंद और 3 रन, 13 गेंदों में 28 चाहिए। अब यहां से कोड़ी पटेल समाज वर्सेस टंडेल समाज सेमीफाइनल। और ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच जगह बनाई थी और मिड विकेट के ऊपर वहां पे 2 खिलाड़ी को विभाजन करती हुई गेंद बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत क्लासिक स्ट्रोक। वैसे यहाँ पे कृणाल की बात करें, सही समय के ऊपर अपने तरकस से तीर निकालते हुए बड़ा स्ट्रोक, 9 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति। आने वाली वैसे 12 गेंदों में 22 रन चाहिए, 12 गेंद 22 रन।
अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक वहां पर जरूर लगाया और कुणाल टंडन ने जिस प्रकार से स्ट्रोक वहां पर खेला था, अब 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 9 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें बची है और वो 12 गेंदे के ऊपर चाहिए 22 रन। दो ओवर 9 रन बने हैं। आने वाले 2 ओवरों में 22 चाहिए। मुकाबला बड़ा होने वाला है। रजत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सामने बल्लेबाज हर्ष बागल घूमकर खेला, फाइन खेला इस बीच, कमाल का स्ट्रोक। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी इनटू द फेंस। क्या बल्लेबाजी वहां पर की जा रही है। अब देखिए गेंद इतनी खराब नहीं थी, इतनी हाफ वाली नहीं थी, पर ये जो स्ट्रोक खेला है ऑफ स्टंप के ऊपर जाकर और उसके बाद बॉडी के पास गेंद को आने दिया और उसके बाद स्ट्रोक को खेला फाइन लेग के ऊपर। 1 बाउंस के बाद सीमा पार 4 रन के लिए चौका। ये है क्रेज, ये है टूर्नामेंट का एक क्रेज। श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के ऊपर जब जब भी कोई बड़ी प्रतियोगिता होती है तो फिर दर्शक बहुत सारे रहते हैं। 11 में 18, 11 गेंदे 18 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फाइन फाइन गई है गेंद इस बीच और एक चौका मिलता हुआ और फिर एक बार मुकाबले ने करवटें बदली है। 2 गेंदे 2 चौके वहां पर लगे तो फिर स्कोर पहुंचा है अब 17 के ऊपर। 17 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब यहां से जो आने वाली बची हुई 10 गेंदे हैं वो 10 गेंदों के ऊपर अब रन जो चाहिए 14 रन। 10 गेंदे 14 रन चाहिए। अब थोड़ी सी कुछ बातचीत होती है वहां पर। हितेश पटू जुड़े हुए, राज कोचरवा जुड़े हुए गेंदबाज के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हुए, क्योंकि पहले 2 ओवर में वो सिकंजा कसा था कोडी पटेल समाज ने और उसके बाद जैसे तीसरे ओवर की शुरुआत हुई और 2 बैक टू बैक चौके लगे। 10 गेंदे 14 रन और देखिए रात के 1 बज चुके, 1:15 बज चुके और इतने सारे दर्शक, तो फिर दर्शकों को भी जरूर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। 10 गेंदे 14 रन। चिराग पटेल ने भी वहां पर कुछ बातचीत की। हर्ष बागल 4 गेंदे 10 रन। इंपॉर्टेंट पारी, महत्वपूर्ण ये पारी। बहुत अच्छी गेंद इस बीच वहां पर रही है। 2 चौके जरूर खाए पर उसके बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज। 9 गेंदे 14 रन चाहिए। धड़कने तेज कर देने वाला ये मुकाबला, क्योंकि यहां से जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी वेगा फाइनल में। फुल टॉस मिड विकेट के ऊपर उठाकर खेला है पीछे याग्निक। ओ जंप लगाकर वहां पर गेंद को रोका गया। क्या बेहतरीन फील्डिंग। अब ये कैच तो नहीं पकड़ा, रन आउट के रूप में जाना होगा बल्लेबाज को और अपने टीम के लिए रन भी बचाए। और ये कई बार होता है, कई बार कहते हैं कि गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के चलते हुए मुकाबले जीताते हैं, कई बार बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के चलते हुए मुकाबले जीते हैं, पर कई कम ऐसे मुकाबले देखने को मिलते हैं जो फील्डिंग के बदौलत जीते जा सकते, जिसमें एक अच्छा नमूना फेस किया था मुस्लिम समाज ने। वो अच्छी फील्डिंग, उसके बाद वो मुकाबला जीता था और ये काम वहां पर करते हुए अब इस मैच में वहां पर याग्निक पटेल, अब बड़ा खिलाड़ी उनको क्यों कहा जाता है, वो उन्होंने साबित कर दिया। 8 गेंदे और यहां से रन चाहिए 13। श्रीराम कप की कमेटी द्वारा आयोजित ये बेहतरीन वलसाड डिस्ट्रिक्ट का अंतर समाज का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा मंच सज चुका है। सभी सपोर्टर्स अपने अपने टीम को, अपने समाज को सपोर्ट करते हुए और पूरी तरीके से ये मंच सजा हुआ है। यहां से मौका है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास हीरो बनने का, वो सरपंच बनने का। 8 में 13 चाहिए। ये 2 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये 2 गेंदें तय करेगी कि ये मुकाबला आखिरी ओवर में किस टीम के पक्ष में ज्यादातर से झुकेगा। वाइड इस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, वहां पर गेंद को जाने दिया पर सही ठिकाने के ऊपर गेंद वहां पर रही है। अब ये है काबिलियत, अब ये अंतर समाज की सबसे
ज्यादा अगर चैंपियन बनने वाले अगर कोई टीम है तो वो है कोडी पटेल समाज, और वो फिर एक बार उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों चैंपियनों की लिस्ट में सबसे ऊपर हमारे समाज का नाम आता है। और एक अच्छी गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, खुद अपने फॉलो थ्रू में जाकर वहां पर गेंद को उठाए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी वहां पर एक रन पूरा किया अंतिम गेंद के ऊपर। इसी एक रन के साथ टोटल 19 रन बन चुके 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आखिरी 6 गेंदे और 6 गेंदों के ऊपर बनाने पड़ेंगे 12 रन। 6 गेंदे 12 रन अब बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर यहां पर धड़कनें तेज हो चुकी है। कई सारे ऐसे दर्शक जो है वो तो अपनी जगह के ऊपर खड़े हो चुके हैं, और सेमीफाइनल का ये मुकाबला रात के 1:15 बज चुके हैं। और इस प्रकार का अगर मुकाबला देखने को मिले तो इससे बेहतर और क्या बड़ी बात हो सकती है। और बहुत अच्छा सपोर्ट सभी को मिला है, करीब करीब 50,000 के आसपास व्यूअर्स हमें एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर मिले हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है श्रीराम कप की कमेटी। सत्यम भाई ठाकुर और चेतन भाई, उनकी पूरी टीम को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अनाउंसमेंट भी किया गया है कि अगले साल और बड़ी इनामी राशि होगी इसी टूर्नामेंट सीजन 2 की। तो फिर बहुत अच्छा ये कार्य किया जा रहा है। साथ में ये टूर्नामेंट जो सफल हो रहा है वो सभी सपोर्टर्स के बदौलत, सभी ओनर के बदौलत, सभी स्पॉन्सरों के बदौलत, सभी दर्शकों के बदौलत और सभी हमारे ऑफिशियल पैनल के बदौलत। वो पूरा श्रेय वहां पर हमारे सत्यम भाई ठाकुर ने बताया कि जो सपोर्ट हमें मिल रहा है उसी के बदौलत ये टूर्नामेंट सफलता के आगे और बढ़ रहा है। फिलहाल मुकाबले की ओर रुख करते हैं जहां 6 गेंदे 12 रन हाई वोल्टेज मुकाबला। अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, मुकाबला कड़ा होने वाला है। गेंदबाजी के ऊपर राज कोचरवा, जो कि श्रीराम कप सीजन 4 एज ए कप्तान टीम को चैंपियन बनाया था, और अब यहां पर उसी मैदान के ऊपर फिर एक बार अपने नाम का परचम लहराने के लिए है तैयार। सामने हर्ष बागल 8 गेंदे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, 6 में चाहिए 12। नो बॉल का कॉल, तोहफा मिला है, और नो बॉल का कॉल है तो तोहफा वहां पर मिला है। 2 रन जुड़ेंगे यहां पर, रन के लिए और जाना चाहते थे वहां पर याग्निक, जिन्होंने गेंद को फील किया। 2 रन जरूर वहां पर जुड़ेंगे, और अगली जो गेंद रहेगी वो फ्री हिट गेंद। और जब जब भी फ्री की गेंद मिलती है बड़े हिट के लिए सोचते हैं, जब तोहफा मिलता है तो फिर तोहफे को दोनों हाथों से कबूलना पड़ता है। राज स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, फ्री हिट वाली वो गेंद राज कोचरबा गेंदबाजी के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन ओवल दर्जे के ऑलराउंडर है। 6 में अब चाहिए 10। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, और वहां से अब फ्री हिट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। फ्री हिट और कंटिन्यू यहां से जरूर रहेगा। और फिर एक बार बल्लेबाज के पास वो मौका। 6 गेंदे 9 रन चाहिए। कोड़ी समाज बनाम टंडल समाज के बीच का एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर चलता हुआ। बड़ा स्ट्रोक लॉन्गन के ऊपर, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, जंप लगाया, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर। अब राज भांगलावाला के बारे में हमारे राज सर चौहान ने बताया था कि एक नए खिलाड़ी को इस्तेमाल किया है, टीम में शामिल किया है, तो फिर वो चमके है सही समय के ऊपर। देखिए अपना अपना समय आता है, सही समय के ऊपर चमकता पड़ता है। अगर एक बार समय निकल जाता है तो फिर आपको पछतावा जरूर होता है। और ये जो बल्लेबाज है राज, जिन्होंने वो राज खोले 5 गेंदे 3 रन, 5 બોલમાં 3 રન જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે। क्या बात है। पूरा मैदान, कई सारे से दर्शक, कई सारे से प्रशंसक अपनी जगह के ऊपर खड़े हो चुके, अपने अपने टीम को, अपने अपने समाज को सपोर्ट करते हुए। और इस प्रकार का अगर मुकाबला देखने को मिले तो फिर हाई वोल्टेज ये ड्रामा चलता हुआ, हर एक गेंद के ऊपर करवटे बदल रहा है मुकाबला। 5 गेंदे 3 रन। राज कोचरबा आइकॉनिक प्लेयर, हल्के बल्ले से बल्ले का फेस खोला, पॉइंट के ऊपर गेंद को धकेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, अभी भी और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 4 गेंदे 2 रन यहां से चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 4 गेंदे 2 रन। बहुत सारा ड्रामा जरूर यहां पर देखने को मिलता हुआ, कुछ बातचीत वहां पर होती हुई, याग्निक साथ में हितेश पटू, राज कोचरबा के साथ कहीं ना कहीं वो नो बॉल, और वहां से इस मुकाबले ने वो करवटें बदली। अब 4 में 2 चाहिए। दिल थाम कर बैठिए और कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखें,
रात के 1:30 बजने वाले और हाई वोल्टेज वाला ये ड्रामा शुरू हो चुका है। अंतर समाज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता। हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है और नो मैच लेन में गेंद गिरी। दूसरे के लिए पलटवार किया है और दूसरा रन भी पूरा किया और इसी के साथ एक इतिहास रचने की ओर चल पड़ी है टंडल समाज, जिन्होंने एक हाई वोल्टेज ड्रामे में एक बहुत ही शानदार जीत हासिल की और पहुंची है इस टूर्नामेंट के मेगा फाइनल में। अब यहां से कुल मिलाकर 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। आखिरकार इस टूर्नामेंट की